अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुरान जर्नलिंग के बारे में जो है सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग मीनिंग के साथ समझते हैं कि हम कुरान जर्नलिंग क्यों करते हैं। मुझे भी नहीं पता कुरान जर्नलिंग के बारे में, मैं भी आज से ही स्टार्ट किया है मैंने भी। तो मैं सीखती हूँ और आप लोगों को सिखाती हूँ, तो इसके लिए जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग समझिएगा कि जर्नलिंग का फ्रेम क्या है, ठीक है। जर्नलिंग को हम लोग 4 सेक्शंस में बना सकते हैं। लाइक ये मेथड का आप लोग जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस सोप करके एक मेथड का ये नाम है। आप लोग इसे जो है इसके जरिए से आप लोग जर्नलिंग कर सकते हैं कुरान की। लाइक एस से आता है स्क्रिप्चर यानी स्क्रिप्ट, यानी आप लोग एक आयत या फिर एक सूरा को चूज करेंगे। लाइक सूरह खुल को आप लोगों ने चूज किया और उसमें आप लोग जो है उस आयत को तर्जुमे के साथ लिखेंगे ताकि वो आयत आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। और वो से आता है ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा। सिंपली इस आयत में आप लोगों को क्या करना है, इस आयत के कुछ बड़े पॉइंट्स को निकालना है। बड़े पॉइंट्स क्या आते हैं आयत में, वो वाले आप लोगों को निकालने हैं। बड़े पॉइंट्स आप लोगों को निकालने हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को जो है निकालना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यानी इसका शान क्या है, इस आयत की शान क्या है, और या फिर इस सूरे की शान क्या है, इस सूरे में क्या फरमाया गया है। इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, आप लोग ए लिखना ज़रूरी है आप लोगों को। और ए से आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी अमल, एप्लीकेशन यानी अमल। आई होप आप लोगों को क्लियर से दिख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पार्ट जर्नलिंग का ये है एप्लीकेशन यानी अमल करना, ठीक है। आयत मेरी लाइफ में कैसे फिट होगी, ये पॉइंट को आपको मेंशन करना है। गुनाह से बचा सकती है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। या किसी मुश्किल में सब्र की तलकीन कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को जो है मेंशन करना है। अब नेक्स्ट आता है प्रेयर यानी दुआ। आयत को पढ़ने के बाद जो भी दुआ तुम्हारे दिल में आए आप उसे लिखें, अल्लाह से उस पर अमल करने की तौफीक मांगे। यानी दुआ ऐसी होनी चाहिए जो कि हम लोग दुआ कर सके अल्लाह के पास और वो दुआ जो है कबूल हो इंशाल्लाह। और ये सब आप लोग जो है फॉलो करके यहाँ पर एक अच्छी जर्नल बना सकते हैं कुरान की। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट से, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका रिवीजन करवा दूँ एक बार और। कुरान जर्नलिंग यानी जर्नलिंग का की फ्रेम क्या होता है, 4 सेक्शंस हम लोग इससे बना सकते हैं। लाइक SOAP, इस तरीके से आप लोग इसे जो है स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसका स्क्रिप्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, एस यानी स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर यानी स्क्रिप्ट। आयत का जो है आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखना है विद तर्जुमे के साथ। इससे क्या होता है कि आप लोगों के माइंड में जल्द से जल्द बैठ जाता है लिखने से। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये होता है कि हमें ऑब्जर्व करना है उन पॉइंट्स को, और हमें उन पॉइंट्स का जो है कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और हमें जो है उनमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चूज करना है और वहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है। और आप लोगों को अल्लाह क्या फरमा रहा है ये भी आप लोगों को जो है उसमें मेंशन करते रहना है। एप्लीकेशन यानी अमल, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जर्नलिंग का, ठीक है। ये यानी एप्लीकेशन, ठीक है। SOAP, इस तरीके से ये कुछ आता है मेथड, ठीक है। आयत मेरी लाइफ में कैसे फिट होगी, ये पॉइंट आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करना है। गुनाह से बचा सकती है क्या, ये पॉइंट भी आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करना होगा। और किसी मुश्किल में सब्र की तलकीन कर रही है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रेयर की तरफ। प्रेयर यानी दुआ। मैंने आप लोगों को पिछले एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि दुआ आप लोगों को लिखनी है और बाद में जो है इस दुआ की आप लोगों को तौफीक मांगनी है अल्लाह से, ठीक है। तो अब हम सिंपली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सूरह खुल विद तर्जुमा एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट लिखा है, अल्लाह इज यूनिक। इस सूरह का मतलब भी यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह अलग है, अल्लाह यूनिक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अरबी में जो है यहाँ पर लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद का आयत, और नीचे यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है अल्लाह एक है। और सेकंड वाला आयत जो है अल्लाहु समद, मैं हमेशा रहने वाले
मैं यानी मैं हमेशा रहने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। यह है इसका मीनिंग, यानी कि एटर्नल रिफ्यूज। ठीक है, लम यलिद और लम यूलद। ठीक है, यह है तीसरी आयत। अल्लाह का कोई नहीं है, ना पैदा किया गया है, अल्लाह सबसे अव्वल है। लम यकुन लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के अलावा अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। ठीक है, और ये है नीचे का इसका कॉन्टेक्स्ट। अल्लाह अहद यानी अल्लाह एक है। और इसकी दूसरी आयत है अल्लाहु सम्मद यानी एटर्नल रिफ्यूज, मैं हमेशा रहने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। ठीक है, और तीसरी आयत यह है कि लम यलिद और लम यूलद, अल्लाह का कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। यह है इसका मतलब। आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। और इसके लम यलिद और लम यूलद, इसका मतलब है अल्लाह का माँ बाप नहीं है और बच्चे भी नहीं है। लम यकुन लहू कुफुवन अहद, 4वीं आयत है ये। और इसका ये मीनिंग है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, यानी अल्लाह के बराबर जो है कोई भी नहीं है। यहाँ पर आता है इसका कॉन्टेक्स्ट। ये सूरा हम जो है नमाज में डेली यूज करते हैं। और दूसरा है ये सूरा हमें गुनाह से बचाती है, और ये सूरा हमें सब्र सिखाती है। ये है इसका कॉन्टेक्स्ट, और ये है सूरे का मीनिंग, और ये है सूरे का बड़ा पॉइंट। इस तरीके से आप लोगों को जो है कुरान की जर्नलिंग करनी है। और ये है इस सूरे का जो है रिफ्लेक्शन। मैंने इसमें जो है सिर्फ बड़ा स्क्रिप्ट बना के इसे जो है यहाँ पर मेंशन किया है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। इस तरीके से आप लोगों को जो है रिफ्लेक्शन बनानी है। और ये है जी सूरह खुल का रिफ्लेक्शन। और इस तरीके से मैंने लिखा है कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह हमेशा रहने वाला है, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, पर अल्लाह नहीं मिटने वाला। अल्लाह ना पैदा हुआ, अल्लाह का ना कोई है जैसे माँ बाप भाई बहन, यानी अल्लाह का कोई रिश्ते नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे पहले है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह से बढ़कर इस दुनिया में कोई आसरा नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ चलता आ रहा है और चलेगा भी। अल्लाह ये फरमा रहा है कि उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी दुआ लिखी है, अगर आप लोग चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं जो है इंस्टाग्राम पर जो है मैं रील बनाकर अपलोड कर दूंगी इसका। ठीक है, आप लोग वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना, या फिर अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो आप लोगों को मैं यहाँ पर फोटो निकाल कर भेज दूंगी। ठीक है, और आप लोग जो है दुआ यहाँ पर देख सकते हैं। या अल्लाह तू एक है, तू बड़ा रहम वाला है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सिर्फ एक है, तेरा कोई नहीं है, तू ही सारे दुनिया का मालिक है, दुनिया को रोशन करने वाला है, दुनिया को खत्म करने वाला तू ही है। या अल्लाह हमेशा मुझे इस दुआ को फॉलो करने की तौफीक अता कर। यह है मेरी सारी स्क्रिप्ट इस सूरे के ऊपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।